हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। तो दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं हम AIBE ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 15 का रिज़ल्ट। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का आंसर कीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम सेट बी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। इसके अलावा जो लोग दूसरे सेट के हैं, मतलब जिन लोगों का दूसरा सेट था, उनका आप टेलीग्राम पे हमारा देख सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग करेंगे डिस्कस हमारा सेट बी, राइट। तो ये है हमारा, हम आंसर्स बता रहे हैं, तो आप टैली करते रहिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। एंड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट से है, जो इसमें दे रखा है हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। इसका आंसर है बी फॉर परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, अ हिंदू वाइफ हैज़ बीन लिविंग विद हर चिल्ड्रन। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस वाला बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सी, 18 का सब क्लॉज 2A ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1896 एनवायरमेंटल पोल्यूशन मीन्स। द करेक्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज सी, एनी सॉलिड लिक्विड और gaseous substance present in concentration as may be or tend to be injurious to the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल cannot exercise its jurisdiction with reference to. Correct answer is D for Delhi, both A and B, right. सिक्स क्वेश्चन है हमारे पास, एज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसका आंसर है हमारे पास, करेक्ट आंसर है सी, फिशिंग। देन प्ली बार्गेनिंग इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट टू दोज ऑफेंसेज फॉर विच पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट इज अप टू। इसका करेक्ट आंसर है ए, 7 years। फिर है हमारे पास CRPC का 195 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका केस लॉ हमसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इज बी, राज सिंह वर्सेस स्टेट। नाइन्थ है हमारा, पेटेंट लॉ से पेटेंट एक्ट के बारे में पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव। देन टेंथ है हमारे पास, टेंथ का आंसर है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज बी फॉर BIRPI, राइट। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिसिट्रल मॉडल। द करेक्ट आंसर इज ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। 12 का आंसर है 7 सब क्लॉज 4 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। द करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव। 13 है, वेवर ऑफ द राइट टू ऑब्जेक्ट डेविएंस फ्रॉम आर्बिट्रेशन। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सेक्शन नंबर 4। इम्पोजिशन ऑफ कंपनसेटरी कॉस्ट, ये पूछा गया है हमसे, तो ये कहाँ पे डील करता है हमारा CPC में। द करेक्ट आंसर इज बी, 35A। विच प्रोविजन ऑफ CPC का पूछा गया है, समन्स के बारे में, सर्विस ऑफ समन्स के बारे में। द करेक्ट आंसर इज सी, ऑर्डर 5 रूल 20। द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये पूछा गया है हमसे। द करेक्ट आंसर इज 16 का आंसर है डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ द अबव। द पेटिशनर प्रोफेसर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, इसका केस पूछा गया है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड है। द करेक्ट आंसर इज बी फॉर DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 18 क्वेश्चन है हमारे पास, लीगल रॉन्ग के बारे में, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर है, 18 का आंसर है हमारे पास सी, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ये हमारा प्रोवाइड किया गया है इंडियन पिनल कोड में, जिसका करेक्ट आंसर है 326B, राइट। उसके बाद पूछा गया है 20 में, ए इज़ एट वर्क विद द हैचेट एंड द हेड फ्लाइज ऑफ। ये इलस्ट्रेशन दे रखी है IPC में, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, नॉट एन ऑफेंस। देन 21 क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, जिसका करेक्ट आंसर इज बी, 192 IPC। देन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन 70 से। द करेक्ट आंसर इज सी इज क्वांटम मेरिट। देन 23 क्वेश्चन है, तो एग्रीमेंट इज 23rd का आंसर है हमारे पास ए, अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर।
देन 24 का आंसर है लैंड एक्विजिशन, द एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स. द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. टेम्परेरी occupation of waste and or arable land. The correct answer is C. Section 35 of Land Acquisition Act. Income Tax Act, zero coupon bond means. The correct answer is D. D for Delhi. All of the above. 27 क्वेश्चन है जीएसटी इंसर्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर. द करेक्ट आंसर इज ए. 101 2016 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. उसके बाद पूछा गया 28 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ लीगलाइज्ड लिविंग विल. ये कौन से केस में हुआ था? बी. कॉमन कॉज इज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है. देन आर्टिकल 310 किससे रिलेट करता है? डी. डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स. देन 30th का आंसर है राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स of the election of the candidates in election flow from. The correct answer is A. That is 1 subclause 1 का A. Then 31st question, in preamble liberty is followed by the words thought, expression, belief, faith and worship. B. फिर है फॉल्स, आईपीसी का दे रखा, इंडियन एविडेंस एक्ट का दे रखा है ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव. इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी. 115 स्टॉप पर लग जाएगा. देन आर्बिट्रेशन एक्ट रिपील्स 33 का आंसर है हमारे पास डी. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. देन 34 है ए इज अक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर. ये हमसे पूछा गया है तो ये इलस्ट्रेशन दे रखी है कौन से सेक्शन में? 34 का आंसर है बी, सेक्शन 6 में. रेस जस्टिस का फॉर्म बन जाएगा ये. देन 35 है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 110. तो ये है हमारा 35 का आंसर है हमारे पास सी. दैट इज़ बर्डन ऑफ प्रूविंग एज टू ओनरशिप. देन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डी. दैट इज़ प्रिजम्पशन एज टू सुसाइड बाय मैरिड वुमेन. विस मेजर का क्या मतलब होता है? एक्ट ऑफ गॉड. 37 का ए. देन 38 का क्या है? क्लासिकल डॉक्ट्रिन ऑफ द एक्ट. टॉर्ट्स का क्वेश्चन है. देन 38 का आंसर है हमारे पास ए. एन एक्ट ऑफ द सॉवरेन पावर ऑफ द कंट्री दैट कैनॉट बी चैलेंज, कंट्रोल और इंटरफेयर्ड विद द म्युनिसिपल कोर्ट बाय द म्युनिसिपल कोर्ट. 39 इज टॉर्ट्स अगेन. उसका आंसर है हमारे पास बी. दैट इज नोन एज जॉइंट टॉर्टफीजर्स. ऑल पर्सन्स हु एड और काउंसिल और डायरेक्ट जॉइन इन कमिटल और रॉन्गफुल एक्ट. 40 है हमारे पास सीपीसी का, रेस जुडिकाटा के बारे में बताया गया. इजी क्वेश्चन है तो 40 का आंसर है हमारे पास सी. 11 सेक्शन में दे रखा है. 41st इज सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी डील्स विद बी, प्रिजम्पशन ऑफ फॉरेन जजमेंट्स. देन 42 का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कि ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेज इन कोलकाता स्टेटमेंट डिफेमेटरी ऑफ बी. कहाँ पे वो स्यू कर सकता है? 42 का आंसर है हमारे पास डी. वो कहीं पर भी कर सकता है, कोलकाता और दिल्ली. 43rd पूछा गया नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन. 43rd का आंसर है हमारे पास ए. 1988. देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया. कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कितने साल तक आप कॉज ऑफ एक्शन कर सकते हैं, राइज हो सकता है? 44 का करेक्ट आंसर इज 44th करेक्ट आंसर है डी. 2 years from the date on which cause of action has arisen. 45 है हिंदू सक्सेशन एक्ट से जिसका करेक्ट आंसर इज ए. सेक्शन 6. सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू. 46 का आंसर है डी, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज. 47 हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट से दे रखा है जिसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, वॉइड. 48 इंडियन पिनल कोड 82 का दे रखा है जो हमारा बहुत आसान है. 48 का आंसर इज़ बी, 7 years. देन आर वर्सेस ड्यूडलेस स्टीफन वेल नोन केस है, फेमस केस है. 49 का आंसर इज़ ए. किलिंग ऑफ एन इनोसेंट लाइफ टू सेव हिज ओन इज़ नॉट अ डिफेंस एंड नेसेसिटी कैनॉट प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट मर्डर. 50th का पूछा गया है कि इसमें से क्या आंसर होगा. तो 58 एक इलस्ट्रेशन दे रखी है जिसका करेक्ट आंसर है ए. ए कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1. देन 51 क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ द गुड्स.
ये सेल ऑफ गुड्स से दे रखा है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दे रखा है, जिसका करेक्ट आंसर है बी बेलमेंट। देन सेक्शन 14A स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अमेंडमेंट पूछा गया है जो 2018 में हुआ था, जिसका करेक्ट आंसर इज ए पावर ऑफ द कोर्ट्स टू एंगेज एक्सपर्ट्स। देन सेक्शन क्वेश्चन नंबर 53 merely illegality of the strike does not per se spell unjustifiability, इसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर थे, ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज सी गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा। देन 54 है हमारा वर्कमैन अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ, द करेक्ट आंसर इज बी डिसमिसल डिस्चार्ज रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से ये क्वेश्चन है। देन MC मेहता जो फेमस केस है उसे क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो 55 का करेक्ट आंसर है ए ओलियम गैस लीक केस। देन 56 A.K. क्रैपक यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, 56 का करेक्ट आंसर है ए लाइकलीहुड ऑफ बायस। देन 57 है जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बी एक्सरसाइज, द करेक्ट आंसर इज डी नोटिस, सॉरी द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। देन 57 हो गया, फिर है 58 का है CPC का पूछा गया है, तो फाइलिंग ऑफ सूट्स में क्या ज़रूरत होगा? तो हमारा है 58 का आंसर डी 83। देन CPC का अगेन क्वेश्चन है ऑर्डर 21 पर रूल 46, तो करेक्ट आंसर इज बी गार्निशी ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 88 सेक्शन रेड विद ऑर्डर 35, द करेक्ट आंसर इज ए IT ऑर्डर, सॉरी इंटरप्लीडर सूट। 61 क्वेश्चन है हमारा सेडिशन से रिलेटेड, जिसमें फेमस केस है हमारे पास कौन सा? हमारा डी ऑल ऑफ द अबव, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक निहारेंदु दत्त मजूमदार वर्सेस एम्परर केदारनाथ। फिर है हमारा IPC से रिलेटेड डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज religious feelings by insulting its religion और belief, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, हमारा क्या है? हेलो फ्रेंड्स, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 62 इज बी डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट्स, इसका आंसर है 295A। देन 63 वाला क्वेश्चन है हमारे पास CRPC का सेक्शन नंबर 29, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा डी, जिसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 64 क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर है ए फॉर सेटिंग ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट बाय विच ऑल मोड्स कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट हैव बीन शट डाउन इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट? तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। देन 65 है ए है हमारा 66A, जिसमें क्लियरली प्रोवाइड किया गया है कौन सा केस, जो आप लोगों को पता ही है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट? तो 65 का डी हो गया। 66 145 सब क्लॉज 3 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है? C5, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 थे। देन रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन 67 क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए दैट मीन्स सेक्शन 6 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68 का आंसर है डी, जिसमें पूछा गया है 2019 के बारे में, एक्ट के बारे में, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 69 क्वेश्चन है इंडिजेंट पर्सन का सूट, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा बी ऑर्डर 33। रेस्ट जेस्टे के बारे में पूछा गया है 70 क्वेश्चन है, हमारा आंसर है ए सेक्शन 6। देन 71 इंडिया दैट इज़ भारत, तो ये इसका आंसर है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स। 72 क्वेश्चन है यूनियन ऑफ स्टेट्स सी, तो 72 क्वेश्चन है हमारा सी 72 क्वेश्चन है, इसका आंसर है 72 क्वेश्चन का आंसर है हमारा ए, जिसका इन एस्केप ऑफ टॉक्सिक गैस, ये वाला। फिर 73 क्वेश्चन है हमारे पास जिसका है कि क्वेश्चन दे रखा है 10,000 वाला, जिसमें करेक्ट आंसर है हमारा डी ऑल ऑफ द अबव। फिर सो मच एज सच इन्फॉर्मेशन इंडियन एविडेंस का दे रखा है 74 का सी आंसर है 27 डिस्कवरी स्टेटमेंट।
75 हमारे पास दे रखा है, जिसमें इंडियन एविडेंस एक्ट का ही अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, बी आंसर है इसका 45। देन 76 क्वेश्चन पूछा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 76 है जिसका आंसर है बी 323A, राइट। इस्टेब्लिश यहाँ पर होता है 323A में। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पूछा गया एडवोकेट्स एक्ट में कौन सा सेक्शन लगेगा, 77 का बी, 7 सब क्लॉज 1B। 78 क्वेश्चन है हमारे पास जिसका आंसर है अगेन एडवोकेट एक्ट्स का ही पूछा गया है, तो 78 का आंसर है यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। 79 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, इसका आंसर है ए, 124A ऑफ 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पीक वर्सेस गुर्रे 80 क्वेश्चन है जिसका अगेन आंसर है हमारा बी, कोहर्जन। देन 81 का आंसर है बी, जो CRPC से पूछा गया है, तो इसका आंसर है हमारे पास 164, जिसमें कन्फेशन एंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट। देन 82 है हमारे पास जिसका ए आंसर है, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज अंडर विच सेक्शन, तो 83 का आंसर है हमारे पास क्या, सी 205 में। तो मनी पूछा है, मनी डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST डज नॉट इंक्लूड, 84 का हमारे पास आंसर है बी, इसमें करेंसी फॉर न्यूमिनिस्टिक वैल्यू, राइट। उसके बाद 85 का है सी, 85 है 298A GST ऑफ द काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, देन द करेक्ट आंसर इज सी, प्रेसिडेंट। फिर कॉन्ट्रैक्ट का पूछा गया है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, 86 का आंसर है हमारा बी, 2H। देन 87 265A से 265L तक हमारा क्या है, प्ली बार्गेनिंग, डी। देन 88 क्वेश्चन है बी, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए कहाँ दिया गया है, डी में दिया गया है, जो इसको एक्सक्लूड करता है। देन 108 में आई थिंक। देन 89 में हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस, ये कौन सा केस है, 89 ए, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। उसके बाद आया है 90 का आंसर है डी, जो है ऑल ऑफ द अबव, इंडियन पिनल कोड ऑल्सो अप्लाइज टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय ऑल ऑफ द अबव। 91 क्वेश्चन है ए, सेक्शन 105H ऑफ द CRPC डील्स विद, 91 का है हमारा ए, फोर फीचर ऑफ द प्रॉपर्टी इन सर्टेन ऑफेंसेस, ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एच हमारा फोर फीचर से डील करता है। तो 92 का क्वेश्चन आंसर है बार ऑफ द कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द लिमिटेशन पीरियड, तो 92 का हमारा आंसर है डी, 168 ऑफ CRPC, 168 ऑफ CRPC, राइट। तो 468 होना चाहिए, 468 ऑफ CRPC गलत दे रखा है, 468 भी नहीं होगा, आई डोंट नो, हाँ 468 आएगा इसमें, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, 168 गलत प्रिंट हो गया है। 93 डिक्री होल्डर कौन होता है, एनी सिटीजन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और ऑर्डर केबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, सी। देन 94 का आंसर है ए, जिसमें पूछा गया है बार काउंसिल के बारे में, एडवोकेट एक्ट के बारे में, तो आंसर इज 94 का आंसर इज ए, तो सेक्शन 7। देन पूछा गया है 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी, एडवोकेसी के 7 लैम्प्स क्या हैं, जो 95 क्वेश्चन है इसका आंसर है बी, ऑनेस्टी, करेज, इंडस्ट्री, विट, एलोक्वेंस, जजमेंट एंड फेलोशिप, बी। द 96 है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, कितने हैं 96 में, ए 3, पब्लिक कंपनी में 3 ज़रूरत होते हैं। फिर है एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स, 97 का आंसर है बी, अ कंपनी इन विच अदर company has a significant influence but which is not subsidiary company of the company which having such influence and includes a joint venture company। 98 का आंसर है हमारे पास सी, जिसका 66A, ये दोबारा आ गया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देन अ टीचर इज़ नॉट द वर्कमैन विद इन द परव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 99 का आंसर है हमारे पास सी, जिसमें दे रखा है क्लियरली ये वाला केस, सुंदरा हम्बल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ गोवा। देन 100 क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट का, जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है, द
द करेक्ट आंसर इज चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट completed 15 ईयर्स ऑफ एज। तो ये है ए। तो ये है हमारा सेट बी जिसमें आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड बाकी सेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। एंड बिहार एपीओ के बाद हम लोग फ्रेश बैचेस शुरू करेंगे, तो किसी को वो ज्वाइन करना हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से हम पढ़ाते हैं एंड ट्रिक्स भी उसी में समझाते हैं विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एपीओ एग्ज़ाम्स, बिहार एपीओ एंड जो भी आने वाले हैं। बाकी हम हरियाणा और बाकी स्टेट्स का स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर कमिंग ऑफ द बिहार एग्ज़ाम्स। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स एंड होप कि आपको आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। एंड जो भी हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एंड पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, केसेस वाली, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, आईपीसी, मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस हैं। प्लीज़ देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड प्लीज़ डू शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। Thank you so much for watching this video and listening to me so patiently. I advocate Drishti and this video.